जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को कार्तिक मास शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास में पुण्य फल देने वाली पौराणिक कथा। तो इस कथा को आप सभी श्रद्धा भाव से पूरा सुनिएगा और कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लक्ष्मीपति नारायण की जय हो लिखकर शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। इससे पहला आपसे निवेदन है कि अशोक वेदा चैनल पर कार्तिक मास के महत्व की कथाएं प्रस्तुत की जा रही है, तो उसे भी प्रेम पूर्वक सुनना और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करना। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति पूरे कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले उठकर नदी तालाब में स्नान करता है और भगवान विष्णु जी की पूजा करता है, भगवान श्री उससे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक मास में नियमित रूप से सूर्योदय से पहले उठकर धूप दीप सहित भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा करते हैं, वे भगवान श्री हरि विष्णु के प्रिय होते हैं। पद्म पुराण की कथा के अनुसार कार्तिक स्नान और पूजा के पुण्य प्रभाव से ही सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी 88,000 सनकदातिक ऋषियों से कहा था कि मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसको सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो सूत जी के बताने लगे कि जब श्री कृष्ण से अनुमति लेकर देव ऋषि नारद चले गए थे, तो उसके बाद में सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे प्रभु, मैं तो धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसे सुंदर स्त्री को जन्म देने वाले माँ बाप भी धन्य हैं, क्योंकि मैं आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी हूँ। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया था, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी को नहीं पता है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा रखती हूँ। आप मुझे कृपया करके कार्तिक मास महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से आप सभी भी मुझसे विमुख ना हो। तो सूत जी के आगे बताने लगे कि सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़कर अपने सेवकों को वहीं रोकने के लिए बोलकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गई और फिर हंसकर बोले कि हे प्रिय, 16,000 रानियों से में तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे क्रांति, जो की बात तुमने मुझसे पूछी है उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्र लोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा, तो इंद्र ने मना कर दिया और मना करते ही इंद्र और गरुड़ के घोर संग्राम हुआ और गोलोक को जा भी गरुड़ कौओं की युद्ध करने लगा। गरुड़ की चोंच में चोट से उनके कान व पूंछ काट कर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वालों को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे गरुड़ के 3 पंख टूटकर गिर गए। पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। तो यह सुनकर सत्यभामा कहने लगे कि प्रभु कृपया करके मुझे मेरे पूर्व जन्म के बारे में बताइए कि मैं पूर्व जन्म में कौन थी और कौन कौन से दान व्रत तथा तप किया था। मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा? मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसकी वजह से मैं आपकी अर्धांगिनी बनी थी? तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म के लिए किए गए कर्म पुण्य कर्मों का विस्तार पूर्वक कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनना।
पूर्व जन्म में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा हवन और सूर्य भगवान की पूजन किया करता था। वह सूर्य भगवान के समान तेजस्वी था। उसकी सारी उम्र बीत गई, उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। जब वह वृद्ध अवस्था में पहुंचा तो उसे गुणवती नामक एक कन्या की प्राप्ति हुई। तो वह ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ। उस ब्राह्मण पुत्र विहीन ब्राह्मण ने अपनी बेटी को बड़ी होने पर उसका विवाह अपने ही एक शिष्य के साथ कर दिया। उस शिष्य का नाम था चंद्र था। वह चंद्र को बहुपुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उस ब्राह्मण के अपने पिता के भांति सम्मान देता था। एक दिन वह दोनों कुछ समिधा के लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय के तलहटी में भ्रमण कर रहे थे तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर उसने भय के कारण उनके अंग स्थिर हो गए। वे इतना डर गए कि वहाँ से भाग नहीं सके। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। वे दोनों धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे बैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए और उन दोनों को द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं उन दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। और गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों का भेद से 5 प्रकार का होता है। जैसे एक देवदत्ता, पिता व आदि के नाम से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान में आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो भी दिव्य भोगों को भोगने लगे। और उधर घर पर जब गुणवती को पता चला कि राक्षस ने उसके पति का पिता को मार डाला है तो वह विलाप करने लगी और कहने लगी कि हे पतिदेव, हे मेरे पिताजी, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी? क्या करूँगी? मेरे खाने पीने का, वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मेरी रक्षा कौन करेगा? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे विधवा की रक्षा कौन करेगा? मेरे तो तुम दोनों के सिवा कोई नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। इस तरह का विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय बीत जाने के बाद में जब उसने अपने आप को संभाला तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे क्या करना चाहिए। अब उनकी तो मृत्यु हो चुकी है, यह तो सोच सच है, इसे बदला नहीं जा सकता और मुझे अब अकेले में ही रहना होगा। मुझे मेरे पिता और पति की क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे जो भी धन राशि मिली उससे पति और पति और पिता का श्रद्धा कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। सारी उम्र भगवान विष्णु की भक्ति में ही गुजार दी। बड़े नियम पूर्वक सारी एकादशियों को व्रत करती। कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान करती और पूरे नियम से व्रत भी करती। तुलसी का पूजन किया करती। हे प्रिय एकादशी और कार्तिक व्रत तो मुझे बहुत प्रिय है। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त के उठकर स्नान और व्रत करने वाला मनुष्य मुझे बहुत ही प्रिय है, क्योंकि यदि उसने कोई पाप भी किए हो तो स्नान व व्रत के प्रभाव से उसे मोक्ष मिलती है। कार्तिक में स्नान, जागरण और दीप दान तथा तुलसी के पौधे की पूजन करने वाला मनुष्य साक्षात विष्णु भगवान के समान होता है। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। इस बात का पता गुणवती को था तो उसने सोचा कि इस जन्मने में तो मैंने कष्ट भोगे हैं, पर मैं इस जन्म में भगवान विष्णु की पूजा करके मेरा अगला जन्म सुधार सकूं। यह सोचकर गुणवती प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करती थी। इस तरह जप और तप करते हुए वह बूढ़ी हो चली, काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। कार्तिक का महीना आया, वह किसी न किसी तरह बड़ी मुश्किल से गंगा स्नान के लिए चली गई।
गंगा तक पहुंच गई, परंतु वह बिल्कुल ही कमज़ोर हो चुकी थी। उसे बुखार भी आया हुआ था। फिर उसने गंगा में स्नान कर लिया। स्नान करके जैसे ही बाहर निकली तो वह बुरी तरह से कांपने लगी। इस तरह वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो मेरे दूत उसे मेरे धाम में ले आई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी आदि देवताओं की प्रार्थना पर मैंने श्री कृष्ण का अवतार लिया, तो मेरे गण भी मेरे साथ ही इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय जादव के हैं। तुम्हारे पिताजी पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, जो इस समय शतराजनिक हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है। और हे देवी, तू ही वह गुणवती है जो कार्तिक मास के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धाग्नि है और प्रिय पत्नी बनी है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। वह इस समय तेरे महलों में आंगन के कल्प वृक्ष के रूप में विद्वान है। उस जन्म में जो तुमने दीप दान किया था उसी के कारण तुमने इतनी सुंदर देह पाई है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल प्राप्ति स्वरूप विष्णु जी को अर्पित किया था। उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी बनी हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी भी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास के व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय है। तो आज की वीडियो समाप्त होती है और इस वीडियो में हमको ये सीखने की मिलती है कि कार्तिक मास में किए गए व्रत व फल बहुत थोड़े होते हैं, अर्थात कार्तिक मास में व्रतों का सावा भाग भी नहीं होता है। तो हमें इस कार्तिक मास के महीने में स्नान जरूर करनी चाहिए। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।